बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुझे आज भी वो दिन बहुत अच्छी तरह से याद है जब हमारे घर में खाने को कुछ नहीं था और हम बहन भाई पानी के साथ सूखी रोटी भिगोकर खा रहे थे। हमारा घर भी कच्चा और छोटा सा था, मगर फिर न जाने हालात ने कैसे पलटा खाया, हम एकदम से बहुत बड़े घर में आ गए थे। हमारी जिंदगी शहाना तर्ज की हो गई थी। हम रातों रात दौलतमंद हो गए थे, मगर मैं ये समझने से कासिर थी कि ये सब कुछ इतना अचानक से कैसे हो गया। हम लोग आनन फानन इतने अमीर कैसे हो गए थे। मेरे जहन में अक्सर ये सवाल गूंजता था और जब मैं अपनी बहन से इस बारे में बात करती तो वो मुझे डपट कर खामोश करवा दिया करती थी। वो मेरी निस्बत अम्मी अब्बू से बहुत ज्यादा करीब थी। वक्त अपनी पूरी रफ्तार से गुजर रहा था। हमारे घर में दौलत की रेल पेल हो चुकी थी। भाई और बहन की शादी हो चुकी थी और अब घर में सिर्फ मैं ही रह गई थी। मेरी वजह से अम्मी बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। मेरी जुबान में हल्की सी लुकनत थी। मैं बोलते बोलते हकला जाती थी। बाकी मैं हर तरह से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। मैं पढ़ी लिखी थी, सलीका शार थी, मगर मेरी ये जो खामी थी ये हर खूबी पर हावी थी। लोग मुझे देखते थे, पसंद कर जाते थे। उस दिन जो लोग मुझे देखने के लिए आए उनका बेटा डॉक्टर था। उसने मुझे किसी फंक्शन में देखा था और उसने मुझे देखते ही पसंद कर लिया था। मगर आने के बाद जब उसकी अम्मी ने मुझसे बात की, मुझसे चंद जरूरी सवालात पूछे, तो फिर इसके बाद वो खामोशी से उठकर चली गई और बाद में उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया। मैंने भी उस डॉक्टर को एक नजर देखा था और वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था, मगर मेरा दिल टूट कर रह गया। इस दिन मैं बहुत ज्यादा रोई थी। लोग इस बात पर मुझे रिजेक्ट कर जाते थे जिसमें मेरा कोई कसूर भी नहीं था। मेरी अम्मी शुरू से ही पीरों फकीरों को बहुत ज्यादा मानती थी और अक्सर वो नित नए वज़ाइफ करते हुए नजर आती थी। वो मेरी शादी के लिए बहुत से वजीफे करती और अक्सर मुझे अपने पीर साहब से दम करवाने के लिए ले जाया करती थी। फिर सबका कहना था कि मेरे रिश्ते पर किसी ने बंदिश लगाई हुई है, इसलिए उन्होंने अम्मी से एक खती रकम ली थी जिससे उन्होंने मेरी बंदिश की काट करनी थी और साथ अम्मी को पढ़ने के लिए एक वजीफा भी दिया था। अम्मी को पूरा यकीन था कि ये वजीफा काम कर जाएगा और अब मेरी शादी हो जाएगी। अम्मी ने ये वजीफा शुरू कर दिया और उन्हें पूरा यकीन था कि ये वजीफा काम कर जाएगा और मेरी शादी हो जाएगी। मगर मैं इतनी बार रिजेक्ट हो चुकी थी कि मेरा हर चीज से एतबार ही उठ गया था। उन दिनों मेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया। ये लड़का बैंक में जॉब करता था और बहुत ही अच्छी पोस्ट पर था। जिस दिन इन लोगों ने आना था, अम्मी ने मुझे सख्ती से मना किया हुआ था कि तुम इन लोगों के सामने किसी किस्म की कोई बात नहीं करोगी। मैंने अम्मी को शिकवा कुन नजरों से देखा। अगर वो लोग मुझसे कोई सवाल पूछे तो मैं क्या करूंगी? अम्मी ने कहा, तुम थोड़ी देर उनके सामने बैठना है और मैं किसी बहाने से तुम्हें वहाँ से उठा दूंगी। फिर जब वो लोग आए तो मैं उनके सामने बैठ गई। उन लोगों ने मुझे देखते ही पसंद कर लिया। अम्मी ने उन लोगों को अपनी बातों में लगाया हुआ था। इससे पहले कि वो लोग मुझसे कोई बात करते, अम्मी ने मुझे वहाँ से उठा दिया और कहा कि किचन में जाकर देखो। फिर मेहमानों के सामने मेरी तारीफ करने लगी कि मेरी बेटी बहुत ही ज्यादा सलीका शार है, किचन का सारा काम ये खुद ही करती है और ये बहुत अच्छा खाना बनाती है, वगैरह वगैरह। वो लोग तो मुझे पहले ही पसंद कर चुके थे, मगर जब उन्होंने मेरे हाथ का खाना खाया तो मेरे गर्विदा हो गए थे। जाते जाते उन्होंने मेरे हाथ पर पैसे रखे। मेरी अम्मी तो खुशी से दीवानी हो गई थी। उनका इतना बड़ा मसला जो हल हो गया था। उन लोगों ने मेरे लिए अपनी पसंदीदगी का इजहार कर दिया और वो लोग जल्दी से शादी करना चाहते थे। आज तो अम्मी बहुत ज्यादा खुश थी, और खुश क्यों ना होती, मेरी शादी तो उनके लिए बहुत बड़ा मसला बन चुकी थी। मगर मुझे ये सब कुछ गलत लग रहा था। मुझे इन्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। मैंने अम्मी को इस बारे में कहा, मगर उन्होंने मुझे डांट कर खामोश कर दिया। इसके बाद वो लोग जब भी हमारे घर आए, अम्मी ने मुझे इसी तरह काम में मसरूफ कर दिया और फिर मेरी शादी का दिन भी आन पहुंचा। शादी के बाद जब मैंने पहली दफा अपने शौहर के साथ बात की तो वो हक्का बक्का होकर मेरे मुंह की तरफ देखने लगा। इसके बाद वो अपने घर वालों से लड़ाई करने लगा। उस लड़की को तो बात करनी नहीं आती। शादी के चंद महीने ही गुजरे थे कि उसने मुझे तलाक दे दी और मैं लुटी पुटी अपने बाप के घर आ गई। मैं हर वक्त घर में फारग बैठी रहती थी। मेरी कोई मसरूफियत नहीं थी। समझ नहीं आता था कि क्या करूं। मेरा सारा वक्त सोशल मीडिया पर गुजरता था। फिर एक बार मैं व्हाट्सएप पर ऑनलाइन थी, एक नंबर से कॉल आई। उस नंबर से मुझे बार बार मैसेजेस और कॉल्स आती रहती थी जिन्हें मैं नजरअंदाज करती रही। फिर एक दिन मैंने उसको मैसेज किया कि कौन है और क्यों मुझे तंग करता है। फिर उसने एक वॉइस मैसेज किया। उसकी आवाज इस कदर दिलकश और दिलनुशीन थी जो सीधी मेरे दिल में उतर गई। मैं उसकी आवाज के शहर में खो गई और फिर मैं उसके साथ बात करने लगी। रफ्ता रफ्ता हमारी बातों का दुरियानिया बढ़ने लगा। अब उसमें दिन और रात की तमीज मिट चुकी थी। वो
बहुत खूबसूरत बातें करता था। उसकी गुफ्तगू में एक सहर था जो इंसान को जकड़ लेता था। मैं उसके साथ हमेशा टाइपिंग पर ही बात करती थी। मुझे ये डर था कि उसने मेरी आवाज़ सुन ली और मुझसे बात कर ली तो उसे मेरी खामी का पता चल जाएगा और फिर वो मुझसे बात करना छोड़ देगा, जैसा कि हमेशा सब लोग मेरे साथ करते थे। मेरा मजाक उड़ाते थे, मुझ पर हंसते थे। मुझे उनके रवैयों से तकलीफ होती थी। मैं नहीं चाहती थी कि ये भी मेरे साथ इसी तरह से करे। उसका नाम जैन था। उसे अपने बारे में मुझे बताया था कि वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अब उसका दिन ब दिन मुझसे कॉल पर बात करने का इसरार बढ़ता जा रहा था, जो मैं किसी भी सूरत नहीं मान रही थी। मुझे डर लग रहा था कि अगर उसने मुझसे बात कर ली तो फिर बात करना छोड़ देगा, जो कि मैं किसी सूरत भी नहीं चाहती थी। मुझे उसकी आदत हो चुकी थी, बल्कि अगर यूँ कहा जाए कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी तो ये कहना गलत नहीं होगा। मैं उसकी मोहब्बत में दीवानगी की हद तक पागल हो चुकी थी। वो मुझे जो भी कहता मैं आंखें बंद करके उसकी बात मान लेती। फिर एक दिन उसने मुझसे पूछा कि तुम मुझसे कॉल पर बात क्यों नहीं करती। मैंने उसे डरते डरते अपना मसला बताया। काफी देर तक उसका मैसेज नहीं आया। मेरा दिल जैसे डूबने लगा था। मुझे लगा था कि ये एक बात सुनकर उससे भी बाकी सब लोगों की तरह मुझे छोड़कर जा चुका होगा। मगर अगले ही लम्हे उसके नंबर से कॉल आ गई। मैंने जब उसके साथ बात की तो उसने बिल्कुल भी मेरा मजाक नहीं बनाया। मुझसे बहुत ज्यादा प्यार से बात करता। उससे बात करते हुए मुझे भी एहसास होने लगा था कि मेरी भी कोई अहमियत है, कोई जो मुझे भी चाहता है, मुझे प्यार करता है, जिसे मेरा भी ख्याल रहता है। और यही एहसास बहुत खूबसूरत था। मैं खुद को बहुत अहम समझने लगी थी। मेरी नजरों में उसका कद बहुत ही बुलंद हो गया था। मैं उससे बहुत अजीम इंसान समझने लगी थी। वो मुझसे शादी के वादे करता था, साथ निभाने की कस्में खाता था। कुछ भी हो जाए वो मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। मगर फिर एक दिन जब उसने मुझे ऐसी बात की कि मैं सोच में पड़ गई। वो मुझसे अकेले में मिलना चाहता था, मगर ये मेरे लिए नामुमकिन था। जो कुछ वो मुझसे चाह रहा था मैं किसी भी सूरत नहीं कर सकती थी। फिर मैंने उसे कहा कि वो इतनी ही मुझसे मोहब्बत करता है तो मुझसे निकाह क्यों नहीं कर लेता। मेरा इतना ही कहना था कि उसने मुझे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। मेरे मैसेज देखना छोड़ दिए, मुझे कॉल करना छोड़ दी। तो मुझे अंदाजा हुआ कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता था। वो एक भंवरा था, कली कली पर मंडलाने का आदी था। मगर मैंने उससे सच्ची मोहब्बत की थी। वो पहला शख्स था जिसने मेरे दिल पर दस्तक दी थी, जिसके बारे में मैंने ख्वाब देखे थे, जिसके बारे में मैंने सोचा था और फिर इसको भूलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। इन दिनों मेरे लिए एक और रिश्ता आया। ये शख्स पहले से शादीशुदा था और बहुत ज्यादा दौलतमंद था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इन लोगों को मेरी इस खामी के बारे में पता था, मगर इसके बावजूद वो लोग मुझे अपनाने के लिए तैयार थे। मेरी माँ को और क्या चाहिए था। मैं तो जैसे उन पर एक बोझ थी। वो जल्द से जल्द मुझसे जान छुड़वाना चाहते थे। थोड़े ही अरसे के बाद मेरी शादी हो गई, मगर मेरे दिल से ज़हन से जैन की मोहब्बत नहीं निकल सकती थी। मैं उससे दूर हो गई थी, मगर मेरे दिल में आज भी वो बसता था। मैंने आज तक उसकी सूरत नहीं देखी थी। मुझे उसकी सीरत अच्छी लगती थी। मुझे उसकी आवाज से इश्क था। मुझे उसकी बातों का एक नशा था। मगर अब सब कुछ खत्म हो चुका था। मैं अब किसी और की अमानत थी, किसी के निकाह में थी। इसके बावजूद दूसरे शख्स के बारे में सोचना भी मेरे लिए गुनाह की बात थी। मैं बहुत मुश्किल से अपने दिल और जज्बात पर काबू रखे हुए थी और अपने शौहर के साथ एडजस्ट होने की कोशिश कर रही थी, मगर मेरी तमाम कोशिशें नाकाम जा रही थी। मेरा शौहर बहुत अजीब इंसान था। मैं जितना उसका दिल जीतने की कोशिश करती वो इतना मुझसे दूर जाता था। मैं उसके साथ मोहब्बत करने की कोशिश करती वो इतना ही मुझसे बेजार रहता था। मैं ये समझने से कासिर थी कि उसको मुझसे मसला क्या है। फिर एक दिन तो हद ही हो गई। वो उस दिन शराब पीकर आया था और शराब के नशे में वो मुझे मारने लगा, मुझ पर हाथ उठाने लगा। मैं भी ये सह गई थी। मैंने इस बारे में किसी को कुछ नहीं कहा, मगर उसके बाद तो जैसे ये मामूल बन गया। वो रोज मुझे मारता, हर रोज शराब भी पीकर मुझ पर तशद्दुद करता था। फिर एक दिन मेरी बर्दाश्त की हद खत्म होगी और मैं अपने माँ बाप के घर में चली गई। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मुझे अब समझ आई थी कि मेरी इस खामी को जानते हुए भी उन्होंने मेरा रिश्ता क्यों किया था, क्योंकि उनका बेटा बद किरदार था। वो एक बुरा इंसान था और मैं अपनी इस खामी के साथ उसके हिसाब से गुजारा कर सकती थी, मगर ये मुझे कबूल नहीं था। मैं उससे ज्यादा जुल्म तो नहीं सह सकती थी। फिर मैं वापस जाने के लिए किसी भी सूरत तैयार नहीं हो रही थी। उन लोगों ने मुझे वापस आने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स किया, मगर मेरी ना हाँ में नहीं बदली। मैंने खुला के लिए केस दायर कर दिया और मजबूरन उन लोगों को मुझे छोड़ना ही पड़ा था। मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी थी। मुझे अपने लिए कोई मसरूफियत ढूंढनी थी। मेरे माँ बाप मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे।
मेरी अम्मी को अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन लोगों को पहले ही सच बता देना चाहिए था। मगर अब पानी सर से ऊंचा हो चुका था, क्या किया जा सकता था? इस सारी सूरत हाल से मेरी माँ को अकल आ जानी चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। उनका अपने पुराने पीर से एतकाद उठ गया और इस बात पर मैंने शुक्र अदा किया। मगर मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही जब मैं उनसे किसी और पहुंचे हुए पीर के बारे में सुनना शुरू किया और मैं अपना सर पीट कर रह गई थी। रात की तन्हाई में मुझे अक्सर ज़ैन की याद आती थी। मेरी माँ का रवैया अभी तक वैसा ही था। वो नित नए पगीरों फकीरों के पास जाती थी और साथ मुझे भी लेकर जाती। उनके दिमाग में किसी ने डाल दिया था कि मुझ पर किसी ने जादू किया हुआ है, मुझ पर असरात हैं जिसकी वजह से मेरी शादी नहीं हो रही। मगर मैं क्या करती, उनकी बात मानने पर मजबूर थी। फिर उनकी किसी दोस्त ने उन्हें एक पीर के बारे में बताया था। ये बहुत ही पहुंचे हुए पीर हैं, इनके पास हर बीमारी का इलाज है, उनके पास शिफा है। लोग दूर दूर से उनके पास आते हैं और अपनी मुरादें पाकर वापस जाते हैं। मगर मैं इन ड्रामों से थक चुकी थी। मुझे पीरों फकीरों पर बिल्कुल भी एतकाद नहीं था। मुझे ये सब बहुत धुकलुसला लगता था। समझने से कासिर थी कि अम्मी को कैसे समझाऊं। साथ मुझे अब्बू पर भी हैरत होती थी कि वो अम्मी को क्यों नहीं समझाते, इन बातों से क्यों नहीं रोकते। उस दिन मैं रात के वक्त मुझे सर में बहुत ज्यादा दर्द था। मैं सर दर्द की दवा पूछने के लिए अम्मी के कमरे में जा रही थी जब अंदर से आती आवाज सुनकर मैं चौंक कर रह गई। मैंने जो कुछ भी किया था तुम्हारे कहने पर किया था। तुम भी इस गुनाह में बराबर की शरीक हो। तुमने ही मुझे ये सब कुछ करने पर उकसाया था और उसकी सजा आज हमारी बेटी को भुगतनी पड़ रही है। इसके बाद वो दोनों जोर जोर से ऊंचा बोलने लगे। मैं वापस अपने कमरे में आई। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि वो कौन से गुनाह की बात कर रहे हैं जिसकी सजा मुझे भुगतने को मिल रही है। मैं पहले ये अक्सर सोच सोच कर पागल होती रहती थी कि हम इतने ज्यादा गरीब थे, हम एकदम से इतने ज्यादा अमीर कैसे हो गए। और मुझे सोचने को एक और बात मिल गई कि अब्बू किस बारे में बात कर रहे थे, कौन से गुनाह के बारे में कह रहे थे। मेरी लामतनाही सोचें खत्म होने का नाम नहीं लेती थी। मगर मुझे समझ नहीं आता था कि मैं इन तमाम चीजों का जवाब किससे हासिल करूं। कौन है जो मुझे मेरी बातों का जवाब देगा? अम्मी से तो किसी भी बात की तवक्को ही नहीं की जा सकती थी। मुझे खुद ही कुछ करना था और अपने तमाम सवालात के जवाब ढूंढने थे। मगर कैसे? आजकल अम्मी को एक नए पीर के बारे में मालूमात मिली थी। वो बहुत पहुंचा हुआ था और वो मुझे भी उसके पास ले जाना चाहती थी। मगर मैंने उनके पास जाने से साफ इनकार कर दिया। मैंने उसके पास नहीं जाना और आज के बाद आप मुझसे इस किस्म की कोई बात नहीं करेंगी। मेरी बात पर अम्मी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने मुझे जिद्दी, हट धर्म और न जाने क्या क्या कहकर मुखातिब किया था। मगर मैंने भी सोच लिया था कि अब मजीद इनके हाथों में खिलौना नहीं बनूंगी। फिर इसके बाद जब वो वापस आई तो उनके हाथ में एक तेल की बोतल थी। उन्होंने मुझे कहा कि ये पीर साहब ने तेल दिया है, इससे तुमने अपने जिस्म पर मालिश करनी है, तुम्हें सुकून मिलेगा और जो तुम पर बंदिश की गई है वो भी खत्म हो जाएगी। मैंने बेदिली से वो बोतल उठाकर अपने ड्रेसिंग टेबल पर रख दी। रात को मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। एक ख्याल के तहत वो तेल मैंने अपनी हथेली पर रखा और अपने सर पर लगा लिया। थोड़ी देर तक मुझे सर दर्द खत्म हो गया। फिर इसके बाद अक्सर यही होने लगा। मुझे जब भी सर दर्द होता मैं उस तेल का मसाज करती और पुरसुकून नींद सो जाया करती। मैं अब इसको मानने लगी थी। वाकई इसमें कुछ तो ऐसा था, इसमें कोई ना कोई करामत तो थी। फिर कुछ दिनों के बाद अम्मी ने मुझे उन पीर साहब के पास चलने को कहा तो मैं मान गई और उनके साथ चली गई। जब हम दोनों वहाँ पर पहुंची तो पीर साहब की आंखों में अपने लिए अजीब से जज्बात देखे जिनको मैं कोई नाम नहीं दे सकती थी। उनके चेहरे पर सफेद दाढ़ी थी, सर पर सफेद अमामा था, वो सफेद ही लिबास में मलबूस थे। उनको देखकर लगता था कि वो बड़ी उम्र के हैं, मगर उनकी आंखें ऐसी थी जैसे किसी जवान इंसान की होती हैं। उनकी आंखें उनकी उम्र का साथ नहीं दे रही थी और ये बात मेरे लिए बहुत बड़ी हैरानगी का बाइस थी। पीर साहब से मेरी वालदा ने कहा कि न जाने मेरी बच्ची पर दुश्मनों ने ऐसा कौन सा अमल किया हुआ है। अव्वल तो इसका रिश्ता ही नहीं होता, मगर जब उसकी शादी होती है तो वो टूट जाती है। आप ही बताएं कि हम क्या करें, हमें इस मुसीबत से कैसे छुटकारा मिलेगा। पहले तो पीर साहब काफी देर तक आंखें बंद करके कलामे पाक पढ़ते रहे। फिर उन्होंने आंखें खोलकर देखा और कहा कि इसका हल मेरे पास है और इसका हल बहुत ही आसान है। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। जिसने भी ये अमल किया है वो अमल बहुत ही ताकतवर है, मगर वो ताकतवर अमल मेरे सामने कुछ भी नहीं। सबसे हैरत की बात मुझे ये लगी कि पीर साहब ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वो ये काम फी सबिलिल्लाह करते हैं, वो लोगों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं, उन्हें बस दुआओं का लालच है, उनके लिए दुआ कर दिए जाए यही उनके लिए बहुत है। मैं उनकी इस बात से बहुत ज्यादा मुतासिर हुई थी। इसके बाद मेरी अम्मी ने उन्हें जबरदस्ती नजराना देने की कोशिश की, मगर उन्होंने वापस कर दिया। इसके बाद उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए वजीफा दिया और एक तेल दम करके दिया और मुझे कहा कि ये तेल अपने पूरे जिस्म पर मल दिया करो, इससे तुम्हारी बंदिश दूर हो जाएगी और तुम्हारी तमाम परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी।
तुम्हें सुकून मिलेगा। साख्ता कहा सच साबित हुआ था। मैं इनके तेल की अपने जिस्म पर मालिश करती और मैं गहरी नींद सो जाया करती थी और मैं हैरान होती कि इतनी गहरी नींद तो मैंने कभी अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं सोई होगी। भरपूर नींद लेने की वजह से मेरी तबीयत बहुत बेहतर होने लगी थी। और फिर उस दिन जब मैं पीर साहब के पास आई तो उन्होंने कहा कि दुश्मनों ने आपकी बेटी पर फिर से हमला कर दिया है। उन्होंने इस पर एक नया अमल कर दिया है और इस अमल की काट सिर्फ एक ही तरीके से मुमकिन है। मैं भी हैरत ज़दा रह गई थी। उसने कहा कि आप अपनी बेटी एक दिन और एक रात के लिए यहीं पर छोड़कर जाएं, तो इस अमल की काट मुमकिन है। अम्मी के साथ साथ मुझे भी इस पीर की बातों पर यकीन था। मुझे भी इस पर एतमाद था कि वो जो कुछ भी कह रहा है सच कह रहा है। अम्मी मुझे यहाँ छोड़ने के लिए राजी हो गई। वो मुझे छोड़कर घर वापस चली गई। मेरा पूरा दिन यहाँ पर वज़ाइफ करते हुए गुजरा था। फिर पीर साहब ने कहा कि तुमने पूरा दिन यहीं पर रहना है। फिर उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए एक वजीफा दिया और कहा कि तुमने पूरा दिन बावुज़ू रहना है और इसी वजीफे को अपना विर्द में रखना है। मैं पीर साहब की कायल हो रही थी। वाकई वो बहुत अच्छे इंसान थे। और फिर रात को उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझे एक तेल की बोतल दी और कहा कि अपने पूरे जिस्म पर इसकी तेल की मालिश करो और फिर मेरे कमरे में वापस आ जाओ। तेल की मालिश करने के बाद जब मैं उनके कमरे में गई तो उन्होंने मुझे एक जगह पर बैठने को बोला। मुझे अचानक से चक्कर आने लगे। मुझ पर गुनूंदगी तारी हो गई। अचानक से मैं होशो हवास खो बैठी और जब मुझे होश आया तो पीर साहब मेरे सामने खड़े थे। उनके चेहरे के नकूश बिगड़ चुके थे। उनके तासुरात बता रहे थे कि वो मेरे साथ कुछ गलत करना चाह रहे थे। मैं एकदम से डर गई और अपनी जगह से पीछे हटने लगी। मैं उसके आगे रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी कि मुझे यहाँ से जाने दो, मेरा क्या कसूर है। उसने कहा, जानती हो तुम्हारा क्या कसूर है। मैंने बेसमझी से उसके चेहरे की तरफ देखा। तुम्हारा कसूर ये है कि तुम अजमल बेग की बेटी हो। अजमल बेग वो इंसान है जिसने मेरे बाप से धोखे से तमाम कारोबार छीन कर अपने नाम कर लिया था और मेरा बाप रोड पर आ गया था। मैं तुमसे इस बात का इंतकाम लेना चाहता था। तुम्हारे माँ बाप को तकलीफ देना चाहता था। उन्हें इस दर्द से गुजारना चाहता हूँ जो कभी हम लोगों ने सहा था। तुम्हारे बाप ने हमसे दौलत छीनी थी। मैं उससे उसकी इज्जत छीनना चाहता हूँ। मेरा तो वो हाल था कि काटूं तो बदन में लहू नहीं। मैं ये हकीकत सुनकर अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। उसने मजीद कहा कि मैं तुम्हारे सामने पहले जैन के रूप में आया, तुम तब भी मेरे हाथों में नहीं आई। मैं ये सुनकर रोने लगी थी। उसने अपने चेहरे से सफेद दाढ़ी उतारी, अपने सफेद भुएं उतारी। मेरे सामने एक नौजवान इंसान खड़ा था जो बेहद खूबसूरत था। वो मेरे पास आकर बैठ गया और पीछे हटने लगा। उसने कहा, तुम जानती हो कि अभी तक महफूज क्यों हो तुम? मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत कर सकता था मगर मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करने लगा हूँ। अब से कुछ लम्हे पहले तक मैं इस बात से बेखबर था मगर तुम्हारे आंसू देखकर मुझ पे आश्कार हुआ कि मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता। इसके बाद वो मेरे घर मुझे छोड़ आया मगर मैं जैसे टूट कर रह गई थी, अंदर से बिखर कर रह चुकी थी। मैं हमेशा ये सोचती थी कि मेरे माँ बाप के पास इतना पैसा कहाँ से आया। और अब जब मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल चुका था तो मैं ये सोच रही थी काश मैं उस हकीकत से बेखबर होती तो फिर कितना अच्छा होता। मैंने फिर ये सब कुछ अपनी अम्मी को बताया। वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गई थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। मेरे अम्मी अब्बू फिर इन लोगों के घर गए, उनसे माफी मांगी कि हमसे गलती हो गई है, हम आपकी तमाम दौलत आपको वापस करना चाहते हैं। उन लोगों ने मेरे माँ बाप को माफ कर दिया मगर दौलत लेने से इनकार कर दिया और बदले में मेरा रिश्ता मांग लिया था। मगर मुझे किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं था कि मैं सारी जिंदगी उस जेर होकर नहीं रह सकती थी। वो जिंदगी में कभी न कभी मुझे इस बात का ताना दे सकता था कि मेरे माँ बाप ने उसके साथ क्या किया था। मैं मोहब्बत के बगैर तो रह सकती थी मगर मैं इज्जत के बगैर नहीं रह सकती थी। मुझे सब लोगों ने समझाने की बहुत कोशिश की मगर मैंने अपने फैसले को नहीं बदला। मेरी शादी फिर मेरे खालाजाद के साथ हो गई। वो शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे थे, उनकी बीवी का इंतकाल हो चुका था और शादी के बाद वो मुझे लेकर दुबई में शिफ्ट हो गए थे और मैं अपने इस फैसले से बहुत ज़्यादा मुतमईन थी।